अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू शहीर एंड मिठू यूनिवर्स सीज़न 3 एपिसोड नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीज़न 1 और सीज़न 2 कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आज से हम लोग करेंगे सीज़न 3 का आगाज़, जिसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की जाएंगी। क्योंकि अभी तक तो हम देखते रहे कि शहीर और मिठू ही पूरे यूनिवर्स के एनिमी से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस सीज़न में होंगे कुछ नए हीरोज़ भी ऐड जो कि अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ में माहिर होंगे। तो सबसे पहले मिलिए ज़ारा द फ्लैश स्पीड, जो कि बिजली से भी तेज़ भाग सकती है। नंबर 2 पर आता है रयान, जो कि पत्थरों को हवा में उठाने में माहिर है। और तीसरे नंबर पर आती है आयरा, जो कि फायर गर्ल है, ये आग के फायर करती है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों हीरोज़ भी हमारे साथ अब सीज़न 3 में ऐड होंगे और कुछ आगे चलकर आगे वाले के साथ साथ और भी हीरोज़ ऐड होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा सीज़न 3 मुकम्मल चलेगा। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। खामोश आसमान की पुकार, ये कायनात की गहराई थी जहाँ अरबों सितारे भी खामोश थे। इस गहरी तरीकी में एक टूटा हुआ पुरअसरार मीटियोर कोर तैर रहा था। वो बिल्कुल साकिन था, मगर उसके अंदर नीली और सुर्ख तवानाई का एक तूफ़ान घूम रहा था। ये मरकज़ टूटा हुआ था मगर मुर्दा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सतह पर दरारें पड़ना शुरू हो गईं और इसमें से कायनाती रोशनी की एक शुआ सीधी ज़मीन की तरफ चल पड़ी। दुनिया से कहीं दूर एक बुलंद चट्टान पर शहीर खड़ा था, एक ऐसा मुहाफिज जिसे दुनिया ने बहुत कम देखा था। इस तवानाई के नुज़ूल को फ़ौरन महसूस कर गया, क्योंकि वो जानता था कि ये सुकून का इख्तिताम है। तूफ़ान वापस आ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में मरकज़ की चमक झलक रही थी और एक पुरअज़्म आवाज़ अंदर गूंजी, ये एक बार फिर शुरू हो रहा है। शहीर अपने बेस में वापस जाता है, जहाँ पर गार्डियन बेस में ट्रेनिंग कर रहे होते, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी फितरत से मिलती थी। ये सब्ज़ पहाड़ों के बीच छुपा हुआ वो मरकज़ था जहाँ पर टीम अपनी तरबियत करती थी। अंदर ज़ारा बिजली की रफ्तार से भाग रही थी, उसके कदमों से नीली लकीरें निकल रही थी। रयान मुराकबे में ज़मीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था और एरा अपने नए आतिशीन परों को आजमाती थी, जिससे खरे में धुआं और आग जल जाती। सबसे ज़्यादा प्यारा हमारा मिठू, वो फिनिक्स तोता, जो शरारत में सब के लिए नाश्ता लाता था, मगर उनका सुकून एक लम्हे में टूट गया क्योंकि होलोग्राफिक रडार सुर्ख चमक उठा। एक नामालूम तवानाई शुमाली पहाड़ों से निकल रही थी। शहीर ने फ़ौरन अपना दस्ताना पहना और उसका नीला हाला फिर से मजबूत हो गया। मिठू उसके कंधे पर बैठा हुआ था। मुहाफिज एक बार फिर तैयारी करता है। टीम वहां से तूफ़ान ज़दा शुमाली चोटियों का रुख किया। बिजली कड़क रही थी और चट्टानों में नीली रोशनी और दरारें पड़ चुकी थीं। शहीर ने ऊपर प्रवास करते हुए उस नामालूम माखज़ की तलाश की और ज़ारा ने अपनी रफ्तार से चट्टानों को कुचला। रयान ने कुव्वत मुतखय्यला से पत्थरों को संभाला और एरा ने शोलों से रास्ता रोशन किया। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और एक कदीम गार से एक सायादार रोबोटिक सेंटियल बाहर निकला। उसकी आंखें धमक रही थी। लड़ाई शुरू हुई। ज़ारा तेज़ी से हमला आवर होती। रयान ने उसे पत्थरों में जकड़ना चाहा और एरा ने आग का तूफ़ान खड़ा कर दिया। शहीर ने नीली तवानाई के साथ उस सेंटियल को मुक्का मारा और एक ज़ोरदार लहर बादलों में फैल गई। टीम ने मुत्तहिद होकर इस खतरे पर काबू पा लिया, मगर ये सिर्फ आगाज़ था। वो लोग जैसे ही गार के अंदर दाखिल हुए, एक तैरता हुआ क्रिस्टल मरकज़ जो नीली रोशनी खारिज कर रहा था। शहीर और ज़ारा ने डाटा को छुआ और अचानक हवा में एक शफाफ नीला होलोग्राम नमूदार हुआ। ये फैंटियम जिहत का मुहाफिज था। इस कदीम AI ने दुनियाओं को टूटने के लिए खौफनाक मनाज़िर दिखाए। उसने खबरदार किया कि ज़मीन टूट रही है और फैंटियम बादशाह नामी एक तरीक बस्ती इस टूटे हुए मरकज़ की तवानाई से बेदार हो रही है। इस की हुकूमत साए पर होगी। शहीर ने पुरउम्मीद नज़रों से अपने साथियों को देखा। वो जानते थे कि अब ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि तमाम जिहतों की थी। मेन गेट ढूंढ लूँगा, चाहे कुछ भी हो। शहीर ने पुख्ता इरादा कर लिया और फिर बिल आखिर वो फैंटियम बादशाह तक पहुंच गए। वो एक ऐसा बादशाह था, उसकी आंखें दहकती हुई सूरज की तरह थी। अपने सायादार वजूद में मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हुआ। उसकी ताकत
بے پناہ تھی۔ زارا نے سب سے پہلے بجلی کی رفتار سے حملہ کیا اور ایرا نے شعلوں کی بارش کی، مگر بادشاہ نے ہاتھوں کے ایک اشارے سے انہیں دور پھینک دیا۔ شہیر نے گارڈین موڈ فعال کیا، اس کا نیلا ضرب اختر پوری طرح چمک اٹھا اور اس نے اپنی پوری قوت سے بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ آسمان میں شہیر اور فینٹیم بادشاہ کے درمیان بجلی اور توانائی کا ایک خوفناک رقص شروع ہوا، ریان نے پتھروں کی مدد سے، جبکہ مٹھو نے مکمل فینکس روپ میں آ کر میدان روشن کر دیا۔ آخر میں زارا کی رفتار اور ایرا کے شعلوں نے روشنی کا ایک بڑا بگولا بنا دیا۔ طویل جنگ کے بعد شہر کے کھنڈرات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور فینٹیم بادشاہ نے شکست کا انتظار کیے بغیر ایک طریقی پورٹل میں غائب ہو گیا۔ وہ جیت نہیں سکا مگر ٹیم بمشکل ہی بچ سکی، اور یوں ایسے پوری ٹیم نے مل کر اس بادشاہ کو شکست دی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ شہیر نے زمین پر کھڑے ہو کر ٹوٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف آغاز تھا۔ مگر پوری ٹیم نے، شہیر، زارا، ایرا اور ریان اور مٹھو نے مل کر یہ عہد کیا کہ چاہے جتنی مرضی مشکلات آ جائیں، جب تک ہم ساتھ ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ یہ ٹیم سپرٹ کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ فینٹیم کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں وہ کس سے مقابلہ کریں گے۔ تو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے شہیر اینڈ مٹھو یونیورس۔ اللہ حافظ۔